नमस्कार प्रिय छात्रों। देखिए, आप लोगों का कक्षा 12 में जो भी क्लास के दौरान कक्षा के दौरान शिक्षण कार्य किया गया था, उसके फिर पुनः उसी का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब पहला पाठ है संस्कृत खंड से प्रथमः पाठा राजा भोज की उदारता। कहता है कवि लेखक महोदय ने लिखा है, भोज प्रबंध से संदर्भ इसका है प्रस्तुत संस्कृत खंड। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है। और आगे कहते हैं संदर्भ आपको बोल दिया गया, व्याख्या या हिंदी अनुवाद। ततः कदाचित् द्वारपालागत्य महाराजं भोज प्राह। इसके बाद कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहा, हे महाराज, कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। जिसके शरीर पर लंगोटी ही शेष बची, ऐसा विद्वान द्वार पर आया है। ऐसा राजा ने कहा, ब्राह्मण ने कहा राजा ने कहा प्रवेश कराओ। इसके बाद प्रवेश करके वह विद्वान कवि भोजम आलोके अद्य में दरिद्रनाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मोच। तब इसके बाद प्रवेश करके उस कवि ने राजा भोज को देख करके, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा मानकर प्रसन्नता के साथ हर्ष के आंसुओं को छोड़ने लगा। तब राजा तम आलोक के प्राह, राजा ने उसको देखकर कहा, कवे किम रोदस, हे कवि क्यों रोते हो ऐसा। तब इसके बाद कवि ने कहा, हे राजन, आकर्णय मद गृह स्थिति। सुनिए, मद माने मेरे, गृह माने घर की स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। क्या कवि कहता है, अयलाजानुच्चैः पथि वचनम् आकर्ण्य गृहिणी शिशोः कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीनवदनः मयि क्षीणोपाये यत्कृतं दृशावश्रुबहुले तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः। कवि कहता है, मेरी दीन वदन दुखी मुख वाली पत्नी ने रास्ते पर लाए गए अये लावे ले लो, ऊंची आवाज में, ऊंचाई माने ऊंची वचनों में, लाजा माने लावे, ऊंचाई माने ऊंची आवाज में, वचन माने वचनों को सुनकर, शिशु माने शिशु अपने बच्चों के, कर्णों माने कानों को प्रयत्न पूर्वक ढक लिया। फिर पुनः इसको सही ढंग से, दीन मुख वाली पत्नी ने रास्ते पर जाते हुए अरे लावे ले लो, ऊंचे वचनों में, ऊंचे वचनों को सुनकर दोनों बच्चों के कानों को प्रयत्नपूर्वक ढक लिया। मयि क्षीणो पाए यद कृतम दृशौ धन आश्रुधन बहुले। मयि माने मेरी, साधनहीन होने का, दृशाव मेरे साधन रहित होने पर आंसुओं, नेत्रों में आंसुओं को लाकर मेरे सामने यद कृतम बनावटी रूप में देखा, तद अंतः शल्यम में तत्वमसि। तद वह अंतः मेरे हृदय में, शल्यम माने कांटा, में माने मेरे, तब से मेरे हृदय में वह कांटा चुभा हुआ है। तुम ही उसको फिर से निकाल सकने में उचिता माने समर्थ हो। फिर से पुनः इसका हिंदी अनुवाद, अरे लावे ले लो, ऊंची आवाज में सुनकर
मेरी दुखी वदन मुख वाली पत्नी ने अपने दोनों पुत्रों के कानों को प्रयत्नपूर्वक ढक लिया और मेरी ओर साधनहीन होने के कारण अपने नेत्रों में आंसुओं को भर लिया। तदंतःशल्यम, वही हृदय में कंटक चुभा हुआ है, मेरे हृदय में वही कांटा चुभा हुआ है। तुम ही उसको निकाल पाने में समर्थ हो हे राजन। तब राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्वा प्राह। राजा ने शिव शिव इस प्रकार का उच्चारण करते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, तुम शीघ्र ही गच्छ गेहम, शीघ्र ही जाओ, गेहम माने घर, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी स्त्री दुखी है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभियगच्छत। दूसरे दिन राजा भोज श्री महादेव को नमस्कार करने के लिए शिवालय शिव के मंदिर को गए। तदा कोयपि ब्राह्मणा राजानम शिव सन्निधौ प्राह। तब कोई भी ब्राह्मण ने शिव के समीप तब राजा ने कोई ब्राह्मण को शिव के पास बैठा हुआ देखकर कहा, हे महाराज अर्धम दानव वैरिणा गिरिजापि अर्धम शिवास्य अपहृतं देवेत्थं जगति तले पुरा हर अभावे समीलति गंगासागर अंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम सर्वज्ञत्वाधीश्वरत्वम् अगमत् त्वां मां तु भिक्षाटनम। अर्धम आधा दानव वैरिणा, दानवों के शत्रु अर्थात विष्णु ने, आधा दानवों के वैरी अर्थात विष्णु ने, गिरिजा अपि अर्धम और आधा गिरिजा पार्वती ने, शिवास अपहृतम शिव धन अस्य माने इन शिव के अपहृतम माने हर लिया। आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु ने ले लिया तथा आधा भाग शिव जी का पार्वती ने ले लिया। देवेत्थम, हे महाराज, इत्थम इस प्रकार, हे देव माने हे महाराज, इत्थम माने इस प्रकार, जगती तले पुर हर अभावे समिल्लसत, जगती तले इस संसार तल में, इस पृथ्वी तल में, पुर हर अर्थात शिव जी के अभाव में समुल्लसत ये सभी सुशोभित होने लगे। शिव के अभाव में ये सभी समुन्मीलति माने सुशोभित होने लगे अर्थात दिखाई देने पड़े लगे। फिर गंगा सागर अंबरम, गंगा सागर अंबर सागर को सुशोभित होने लगी अर्थात गंगा जी सागर में चली गई। अंबरम शशिकला और चंद्रमा की कला आकाश में चली गई। नागाधिपा क्षमा और शेष नाग पृथ्वी तल पे चले गए अर्थात पाताल लोक चले गए। और सर्वज्ञता और अधीश्वरता आपके पास चली गई। त्वाम माने आपकी, माम तो भिक्षाटनम और मेरे पास तो केवल भिक्षा मांगना ही शेष रह गया। राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा ने प्रसन्न होकर उसके प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं दी। अन्यदा राजा समुपस्थिताम, दूसरे दिन राजा के मध्य में सामने उपस्थित सीता नाम की कवियत्री से कहा, हे देवी प्रभातम वर्णय इति, प्रातः काल का वर्णन करो। सीता नाम की कवियत्री
ने कहा। विरला विरला स्थूलः तारः कलाविव सज्जनः मनैव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम् अभून्नभ अपसरति च ध्वान्तं चित्तात् सतामिव दुर्जन व्रजति च निशाम क्षिप्रं लक्ष्मी अनुद्यमिनामिव। बिरला बिरला घने घने, बिरला बिरला घने घने स्थूल तारा, बड़े बड़े अर्थात मोटे मोटे तारे, कलाविव कलावधन इव, कलावधन इव अर्थात कलयुग में सज्जनों की तरीके से, अर्थात जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन गायब हो गए, सज्जन विलीन हो गए, ऐसे आकाश में आज कुछ कुछ तारे भी, मोटे मोटे तारे कहीं कहीं दिखाई देते हैं। फिर से, जिस प्रकार कलयुग के सज्जन के समान आकाश में आज कहीं कहीं कुछ कुछ मोटे मोटे तारे शेष रह गए हैं, या बिरला बिरला कोई कोई या कुछ कुछ। मन इव मुने, मुनि माने ऋषियों के मन के भांति, अर्थात जिस प्रकार से ऋषियों का मन पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, उसी के समान सर्वत्रैव प्रसन्नम अभूत, प्रसन्न स्वच्छ, अभूत माने हो गया है आकाश, उसी प्रकार आज आकाश भी सभी जगह स्वच्छ हो गया है। नभा माने आकाश, अभूत माने हो गया है, प्रसन्न माने स्वच्छ। मुनियों के, ऋषियों के मन की तरह आकाश भी हर जगह स्वच्छ हो गया है। अपसरचित ध्वांतम चित्ता सकाशम, और अपसरति ध्वांतम माने अंधकार, समाप्त हो गया है, च माने और, चित्ता सकाशम इवधर दुर्जना, सताम माने सज्जनों के मन की तरह, दुर्जन भी अंधकार की तरह से गायब हो गए। सज्जन लोगों के हृदय की तरह के समान दुर्जन भी अंधकार की तरह अपसरति माने समाप्त हो गए। व्रजत च निशाम क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यम नामी, और निशाम रात्रि के समान, जैसे प्रातः काल होने पर रात्रि व्रजत माने समाप्त हो जाती है, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, अनुद्यमी के समान, उद्यम रहित लोगों की तरह, जैसे अनुद्यमी उद्यम न करने वाले, परिश्रम न करने वाले लोगों की तरह लक्ष्मी शीघ्र समाप्त हो जाती है, वैसे ही प्रातः काल के समय रात्रि भी समाप्त हो गई है। राजा तस्मै लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्र, राजा ने उसको 1,00,000 मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, कालिदास नामक कवि से कहा, सखे हे मित्र, तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। तब कालिदास नामक कवि ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्यम कनकम गतच्छाया चंद्रो बुधज्जन एव ग्राम्य सदस्य क्षणम क्षीणः तारा नपतयः एवानुद्यम पर नदी पाराजन्ते द्रविण रहितम नामिव गुण। अंत में कालिदास नामक कवि ने प्रातः काल का वर्णन करते हुए कह रहा है, अभूत प्राची पिंगा हो गई है, प्राची माने पूर्वी, पिंगा माने पीली, रसपति रिव प्राप्यम कनकम, किसके समान, पारा, रसपति माने पारे के तरह, प्राप्य माने प्राप्त हो गई, कनकम माने स्वर्ण। गत छाया चंद्रो बुधज्जना इव ग्राम्य सदस्य, और विद्वज्जनों, बुधज्जना माने विद्वज्जन की तरह चंद्रो माने चंद्रमा की छाया ग्राम्य सदस्य क्या हो गई, ग्राम्य सदस्य क्रांतिहीन हो गई। फिर बुधज्जना विद्वत लोगों के इव माने भांति या तरह गत हो गई है छाया चंद्रमा की छाया जिस प्रकार से क्रांतिहीन हो गई। प्रातः काल होने पर बुद्धजन विद्वान लोग, जैसे जिस प्रकार से विद्वान लोग क्या हो जाते हैं, विद्वान लोग सज्जनों का चित्त सदस्य माने शीघ्र ही
चंद्रमा की छाया के समान हो जाता है। उसी प्रकार आगे क्षणः क्षणम क्षीणः तारा, और तारे क्षण भर के लिए क्षीण हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। जब प्रातः काल होती है तो तारों का प्रकाश भी क्षीण हो जाता है। और राजाओं की तरह अनुद्यमी परा, उद्योग रहित राजाओं की तरह तारे भी क्षीण क्षण भर के लिए कमजोर हो गए। न दीपा राजन्ते, और दीपक भी उसी प्रकार से सुशोभित नहीं हो रहे हैं जैसे धन रहित लोगों गुणियों के की तरह, धन रहित गुणियों की तरह दीपक भी सुशोभित नहीं हो रहे हैं। फिर से एक बार इसका, पूर्वी दिशा सोने के समान पीली हो गई, जैसे पारे की तरह। जिस प्रकार से सोना पूर्वी दिशा सोने के समान तारे की तरह, पारे को प्राप्त करके पारे की तरह हो गई। और विद्वत लोगों के चित्त के समान चंद्रमा भी क्रांतिहीन हो गया है। और राजाओं की उद्यम रहित राजाओं की लक्ष्मी की तरह क्षण भर के लिए तारे भी क्षीण हो गए। और द्रविड़ धन रहित गुणियों के समा की तरह आज दीपक भी सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजा ने प्रसन्न होकर उसको प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं दी। भोज प्रबंध से लिया गया है। यहीं पे आपकी का ये पाठ प्रथमा पाठ है, क्योंकि एक बार ये पाठ आपको लोगों को बोध करा दिया गया था, फिर दोबारा ये आपका हो गया। फिर अगले वीडियो में आप लोगों के लिए अगला आएगा, अगले दिन कल शनिवार के पर आपको ये कार्य करना है, आपका हिंदी अनुवाद आपको करना है होमवर्क में। नमस्कार।